अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। मतलब कि हमने क्या बात करी थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लास्ट वीडियोस में डिस्कस करा था कि प्राइस की चेंज होने से डिमांड में कितनी तब्दीली आती है। ठीक है, मगर डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं होती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड चेंज होती है। उसमें हमने बात करी थी इनकम की, कि इनकम के बढ़ने से डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, इनकम के कम होने से डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो आज हम क्या बात करेंगे कि भाई डिमांड चेंज होती है इनकम के बढ़ने से, तो कितनी चेंज होती है इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। अच्छा, गुड न्यूज़ ये दे दूं कि इसकी कैलकुलेशन कम है, इसके मेथड्स कम है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के सिर्फ एक ही मेथड है, सिंपल मेथड है, तो इतनी मुश्किलात आपको नहीं देखनी पड़ेंगी इसको कैलकुलेट करते हुए। तो मैंने यहाँ दो शेड्यूल बनाए हैं, पहले इस शेड्यूल को समझते हैं तो आपका रिकैप भी हो जाएगा कि डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है इनकम के चेंज होने से। तो एक शेड्यूल में क्या हो रहा है कि क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है मगर इनकम आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, दूसरे शेड्यूल में क्या हो रहा है, क्वांटिटी में दोबारा इजाफा हो रहा है मगर यहां पर इनकम आपकी बढ़ रही है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर कौन सा रिलेशन चल रहा है, यहां पर चल रहा है इनवर्स रिलेशन, और यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है इनकम से डिमांड का। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह अगर आप रिकॉल करो तो इसकी वजह है नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के। हमने बात करी थी कि भाई डिमांड जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करती है नॉर्मल गुड्स के केस में और इन्वर्सली रिस्पॉन्ड करती है इंफीरियर गुड्स के केस में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी में इजाफा हुआ है और इनकम आपकी कम हुई है। मतलब कि कौन सी गुड्स होगी ये होगी आपकी इंफीरियर गुड्स। मतलब कि आपकी इनकम क्या हुई है, इनकम आपकी कम हो गई, तो आपने क्या करा, आप थोड़ा चीप प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर गए, इंफीरियर गुड्स की तरफ मूव कर गए। ठीक है, ये हो गया आपका इंफीरियर गुड्स, जहां पर आपका डिमांड से इनवर्स रिलेशन है इनकम का। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि यहां पर डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो ये कौन से गुड्स होंगे बेटा, ये होंगे नॉर्मल गुड्स। तभी मैंने यहां पर दो शेड्यूल बनाए समझाने के लिए, मैंने इसीलिए ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला सबका एक ही है, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई लॉजिक नहीं है, इसमें सिंपल है। बस प्राइस की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम सिर्फ इनकम रख देंगे। जहां जहां हम पहले प्राइस रखते थे वहां पर हम इनकम रख देंगे। तो क्या बात करेंगे हम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, डिमांड कितनी रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब के रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड with a change in इनकम। हम इस पे बात करेंगे कि डिमांड कितनी रिस्पॉन्ड कर रही है इनकम के चेंज होने से। ठीक है, इसका मेथड लिखता हूं कि इसका पहले फॉर्मूला लिखता हूं और फिर समझा दूंगा ये दोनों शेड्यूल करके जल्दी से। तो क्या फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी बराबर है आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब यहां पर इनकम आ गया, पहले क्या था, यहां पर पहले प्राइस था, अब यहां पर क्या आ गया, इनकम आ गया। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करा। परसेंटेज चेंज को हमने निकालना सीख चुके हैं, दोबारा से जल्दी से निकालता हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने जा रहा हूं। किस तरीके से निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय Q1। Q1 क्या था आपका, ओरिजिनल क्वांटिटी, मतलब कि वो क्वांटिटी जहां से आप चेंज को मेजर करोगे, जहां से चीज चेंज हुई है, पहली वाली क्वांटिटी। ये हो गया आपका I1, ये हो गया I2, ये हो गया आपका Q1 एंड दिस हो गया Q2, ये हो गया Q2। ठीक है, तो Q1 हमारे पास इस केस में है 40, यहां पर हम रखेंगे 40। डेल्टा Q क्या था, Q2 माइनस Q1, तो ये हो गया 50 माइनस 40 कितना होता है, 10। 10 से आप 40 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.25। ठीक है, यहां पर हमने निकाल लिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन इनकम। वो कैसे निकालते हैं,
वो सिंपल वही मेथड है, डेल्टा आई मतलब चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय I1 दैट इज योर ओरिजिनल इनकम, मतलब कि वो इनकम जो पहले थी, चेंज आने से पहले थी, मतलब कि फर्स्ट इनकम वो थी 15। यहां पर आप क्या रखोगे, डेल्टा आई की जगह पे 15 माइनस 10 रखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5, और I1 की जगह आप रखोगे 15, ये आएगा आपके पास 1/3 आ गया आपके पास ये आंसर। तो ये हमने निकाल लिया टोटल, क्या निकाल लिया, परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसको हम कैलकुलेटर में रख लेते हैं, 1/3 आपके पास आता है 0.33। यहां तक क्या हो गया, यहां तक हमने दोनों की चेंज निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं इसको और इसको कंप्लीट करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले 0.25 आप निकाल चुके हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और 0.33 आप निकाल चुके हो परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो अब आपके पास इसका आंसर आएगा 0.75। ये है आपके पास परसेंटेज चेंज इन इनकम, मतलब कि ये है आपके पास परसेंटेज चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम, मतलब कि इनकम की वजह से जो डिमांड आपकी रिस्पॉन्ड कर रही है वो हमने यहां मेजर कर ली। सिमिलरली यहां पर भी हम यही चीजें रखेंगे, यहां पर भी बिल्कुल सेम यही केस है, सेम यही शेड्यूल है, कोई चीज चेंज नहीं हुई है इसमें आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि यहां पर इनकम जो है वो आपकी बड़ी है, मगर ओरिजिनल इनकम जो थी वो कितनी थी, वो 15 थी। तो यहां पर 15 ही रखोगे। ये 5 है आपका, पहले भी यहाँ 5 आता था, तो इसमें कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, सिमिलर आंसर आएगा इसको, क्योंकि इलास्टिसिटी के केस में हम क्या करते हैं, हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वो है ग्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं ये सब अज्यूम करता जा रहा हूँ और उम्मीद है आपको हर चीज़ सही से समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई मसला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम दोबारा उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।